गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की साखी में हम समझेंगे कि कैसे हमारे किए कर्म वापस आते हैं। कर्मों का फल एक चक्र की तरह काम करता है। हम जो भी काम करते हैं वो घूमकर एक दिन हमारे पास वापस ज़रूर आता है। किसी गरीब लाचार ज़रूरतमंद की मदद करेंगे तो एक दिन जब हम लाचार या मजबूर होंगे तो कोई हमारी मदद करने ज़रूर आएगा। ऐसे ही अगर किसी का बुरा करेंगे तो वो बुराई लौटकर हमारे पास ही आएगी। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी ना किसी तरह हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी में पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि फ़लाने व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या फ़लाने के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज़ के होने की वजह पूछते हैं तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उस कर्मों का फल है। आज की साखी भी कुछ ऐसी ही है। आपने बहुत बार एक शब्द सुना होगा, कर्मा। कर्मा क्या है? कर्मा कर्मा का मतलब आइए जानते हैं इस कहानी के ज़रिए। एक बार एक कंपनी के मालिक ने कुछ गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत भला बुरा सुना दिया। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे, अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते? वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी ना किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को बहुत गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकालते? वॉचमैन अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को गुस्सा भी आ गया। वह अंदर गई और उसने अपने बड़े लड़के को एक ज़ोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। अब बड़े लड़के को गुस्सा आया तो उसने अपने छोटे भाई को थप्पड़ जड़ दिया। छोटा भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो घर से बाहर निकला और सड़क पर बैठे कुत्ते को ज़ोर से लात मार दी। वो कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा और उसने एक आदमी को गुस्से से काट लिया। और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वह आदमी और कोई नहीं, उसी कंपनी का मालिक था, जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को खरी खोटी सुनाई थी। सात संगत जी, इस कहानी के ज़रिए आपको समझाया कि कर्म लौटकर ज़रूर वापस आते हैं। अगर किसी के खेत का एक तिनका भी गलत तरीके से उठा लिया तो उसका भी हिसाब होता है। लोग तो दूसरों का खून करके भी नहीं घबराते। जब ऊपर वाला एक तिनके का भी लेखा जोखा लिखे बैठा है तो ज़रा सोचो बड़े गुनाहों को कैसे बख्श देगा। सद्गुरु हमेशा समझाते हैं कि सिर्फ अच्छे कर्म करो, ऐसे कर्म मत करो कि जब ये लौट कर वापस आए तो तुम इन्हें देखकर हैरान हो जाओ। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।